अब अपन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ मैं एक इलिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और इसमें मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूँ अबाउट सम पॉइंट। तो एग्जांपल है कि अपन ने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, इट इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, एट दैट इंस्टेंट वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो इसके पास वेलोसिटी का केवल एक्स कंपोनेंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू कोस थीटा। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, दैट इज एम यू कोस थीटा आई कैप होगा। अब अपन ने वहां पे सीखा था कि जब अपन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो अपन जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं और जब पार्टिकल जिस पॉइंट पर होता है उसको मिला देते हैं, वो लाइन क्या कहलाती है, आर कहलाती है। तो जब अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो अपन आर परपेंडिकुलर क्यू लिखते हैं। अब आर परपेंडिकुलर काय के इक्वल है, यहाँ पे एच के इक्वल है, तो इट बिकम्स एच पी। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और p कितना है, एम यू कोस थीटा। तो इट बिकम्स एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन 2g। अब अपने को इसकी डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन क्या होती है, आर क्रॉस पी। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि ये आर है, इसमें राइट हैंड की फिंगर को अपन स्ट्रेच कर देंगे और पी की डायरेक्शन में क्लोज कर देंगे। तो थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, आर क्रॉस पी की, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन में। तो फिर किस डायरेक्शन में चला गया, ये आर क्रॉस पी माइनस के केप में। तो जो डायरेक्शन होती है वो आर क्रॉस पी में होती है। तो इस तरीके से अपने को एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मिल गया और उसकी डायरेक्शन मिल गई। दूसरा तरीका जो है इसको सोल्व करने का वो है, अल्टरनेटिवली अपन ऐसे कर सकते हैं कि एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर अपने को इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाता है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका r/2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है h। तो मैंने r को क्या लिख दिया, r/2 आई कैप प्लस एच जे कैप क्रॉस जो है p का के इक्वल है पी एक्स आई कैप के, क्योंकि y कंपोनेंट तो 0 है। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i क्रॉस i तो 0 हो जाता है, और ये क्या बन गया एच पी एक्स जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के केप। तो यहाँ पर डायरेक्शन मिल गई मेरे को माइनस के केप। एच की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी एम यू कोस थीटा। सो एंगुलर मोमेंटम बिकम्स एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन 2g माइनस के केप। स्टूडेंट्स, अब अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन में ले रहे हैं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कब कंजर्व रहता है। तो जब सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क का वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने एक एग्जांपल ले रखा है कि ये अर्थ है और अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब अपन एक इमेजिनरी कंडीशन मान रहे हैं कि सडनली इसकी रेडियस क्या हो जाए, हाफ हो जाए और मास अनचेंज रहे, तो इसका न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसमें विदाउट एक्सटर्नल टॉर्क ये श्रिंक कर रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो L1 है इनिशियल, वो इकाई के इक्वल है, L2 के इक्वल है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। तो अपन ने L1 इकाई के इक्वल है I1 ओमेगा 1 के, और दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 के। जो सॉलिड स्फीयर है, अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/5 mr²। तो मैंने यहाँ पे 2/5 mr² और ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो इसको मैंने 2π/t1 लिख दिया। अब इसका जो नया एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि ये श्रिंक होने से इसकी रेडियस कम हो गई, तो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया 2/5 m r/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अगर इसका टाइम पीरियड t2 है तो फिर जो ओमेगा की नई वैल्यू है दैट इज 2π/t2। इस तरीके से ये 2/5 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, और 1/t1 का इक्वल है 1/4 t2 के।
एज सच T2 इक्वल टू T1/4 हो गया। T1 कितना है 24 आवर, तो 24/4 हो गया, तो दैट इज 6 आवर। अब मैं दूसरा जो आपको एग्जांपल ले रहा हूँ वो भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर है। यहाँ पर दो डिस्क हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और वो ω1 एंगुलर स्पीड से अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। वही एक्सिस दूसरी डिस्क का है, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है ω2। अब अगर अपन इसको धीरे से ऊपर वाली डिस्क को नीचे वाली डिस्क पर रख देंगे तो इनके, और अगर इसको सिस्टम सपोज करेंगे तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स हो गया, और वो इंटरनल फोर्स ही क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। उससे क्या होगा, ओमेगा तो चेंज होगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम अनचेंज रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क अब्सेंट है। तो वो कुछ देर बाद इसकी कॉमन एंगुलर स्पीड हो गई ओमेगा, और वो आपसे पूछेगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अभी आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया, समेशन एल इनिशियल इक्वल टू समेशन एल फाइनल। तो जो L1 है वो क्या है, I1 ω1 वेक्टर प्लस I2 ω2 वेक्टर, और ये क्या हो गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया इसका I1 प्लस I2, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई ओमेगा, तो ये I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा वेक्टर। अब ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन इसमें भी अपवर्ड है, इसमें भी अपवर्ड है और इसमें भी अपवर्ड है, तो सेम डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता कोई तो उसको अपन क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो एज सच इट बिकम्स I1 ω1 प्लस I2 ω2 इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा, एंड ओमेगा इक्वल टू I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपन ले रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन पे अपन ने एक रोड ले रखी है, उसका मास a में और लेंथ a है। ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखी हुई है और इस पर एक स्मॉल m मास का एक पार्टिकल स्मॉल v वेलोसिटी से इससे स्ट्राइक कर और रेस्ट पर आ जाता है इंस्टेंटेनियसली। और जब ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आता है तो ये इसको कुछ लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट कर देती है और साथ में अपने जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मोशन स्टार्ट कर देती है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा रोड का आफ्टर कोलिजन, और इसका ओमेगा क्या होगा। तो जब अपन इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है। तो अगर आप इसको सिस्टम मान रहे हैं, किसको सिस्टम माना आपने, पार्टिकल और रोड को सिस्टम माना है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। अब जब इंटरनल फोर्स होते हैं इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम भी सिस्टम का कंजर्व रहेगा। और दूसरा जो अपन देख रहे हैं कि टॉर्क, अब जो फोर्सेज है वो इंटरनल है, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो जो लीनियर मोमेंटम है जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो भी कंजर्व रहेगा। तो एक इक्वेशन तो अपने को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मिलेगी और एक इक्वेशन काहे से मिलेगी अपने को, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मिलेगी। तो अपन पहली इक्वेशन निकाल रहे हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अपन ने लिख दिया समेशन p बिफोर कोलिजन या स्ट्राइकिंग इक्वल टू समेशन p आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो बिफोर इसके पास लीनियर मोमेंटम है एम बी, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये एम बी पॉजिटिव हो गया। इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो बिफोर कोलिजन, तो ये रोड का क्या हो गया एम इंटू जीरो इजिकल टू क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ये रेस्ट पर आ गया, तो इसका लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया। लेकिन रोड की वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V, और मास क्या है, कैपिटल M, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो गया एम बी। एज सच एम बी का इक्वल आ गया कैपिटल M कैपिटल V के, एंड कैपिटल V इक्वल टू एम बी अपॉन कैपिटल M। अब अपने को इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए अपन ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर दिया। तो जो समेशन एल है बिफोर वही समेशन एल आफ्टर है। लेकिन जब अपन एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो अपने को किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट लिखना होता है, तो मैं पॉइंट ए के अबाउट लिख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम। तो बिफोर कितना एंगुलर मोमेंटम है,
इसके पास लीनियर मोमेंटम कितना है इसका एम बी, और ये इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है a/4। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है पॉइंट ए पर एम बी a/4 है, और उसकी डायरेक्शन कैसे अपन ने देखा था कि कैसे देखते हैं, राइट हैंड की फिंगर को ऐसे स्ट्रेच कर लिया और पी की डायरेक्शन में क्लोज कर दिया, तो किधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। इसका रोड का एंगुलर मोमेंटम क्या है 0, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो प्लस आई इंटू 0 कर दिया। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये रेस्ट पर आ गया, तो इसका पॉइंट ए पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 हो गया। लेकिन रोड क्या कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है ओमेगा से, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट बिकम्स आई ओमेगा, और उसकी भी डायरेक्शन क्या है ओमेगा की डायरेक्शन में, तो वो भी बाहर की तरफ आ गया, तो इट इज आई ओमेगा। एज सच वी गेट एम बी a/4 इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी होती है रोड के लिए, अपने सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होता है उस पर, दैट इज ma²/12 ओमेगा। अब अपन ने इसको इससे कट कर दिया और a कैसे a कट हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 3mb/ma। तो बच्चों, आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली 10 से 15 मिनट का फिजिक्स पर लेक्चर पोस्ट कर रहा हूँ, और इसको शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके।